नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट हमारे देश में हमेशा एक चैलेंजिंग टॉपिक रहा है। आज हम एक पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव के बारे में या फिर एक सक्सेस स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गढ़चिरौली महाराष्ट्र यूनिसेफ के सपोर्ट से किया है। इन्होंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति हमारे देश में जो रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रेंट्स है उन्हें ब्रेक किया है। तो चलिए आज इस वीडियो में इस इनिशिएटिव के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ में गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इंटरवेंशंस रहा है इस फील्ड में वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गढ़चिरौली महाराष्ट्र यूनिसेफ के सपोर्ट से बेसिकली एक साइलेंट रेवोल्यूशन किया है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, महाराष्ट्र के रूरल एरियाज में जो गोंड एंड मारिया ट्राइब्स रहते हैं उनके कम्युनिटी में जाकर उधर जो कुर्मा घर होते हैं उन्हें इम्प्रोवाइज किया। आप में से कुछ लोग कुर्मा घर या फिर पीरियड हट के बारे में सुना होगा। होता यह है दोस्तों, कुछ कम्युनिटीज में जब लड़कियों का पीरियड्स होते हैं उन्हें एक अलग घर में भेज देते हैं। वो घर का कंडीशन काफी बुरा रहता है, जब तक उनका पीरियड्स खत्म नहीं होता तब तक उन्हें उधर ही रहना पड़ता है। तो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, सबसे पहले जितने ये कुर्मा घर है उसे इम्प्रोवाइज किया या फिर रेनोवेट किया, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। वैसे अथॉरिटीज ने यह काम 2018 से ही शुरू किया था। सबसे पहले इन्होंने मेंस्ट्रुएशन के प्रति लोगों का जो माइंडसेट है उसे चेंज करने की कोशिश किया। तो कुर्मा घर के जगह महिला विसव केंद्र या फिर वीमेंस रस सेंटर्स बन रहा है दोस्तों, जो सेफ एंड सिक्योर स्पेसेस है लड़कियों के लिए, जहां पे कंप्लीट बेसिक अम्यूनिटीज रहेंगे लाइक टॉयलेट, बाथरूम, हैंड वॉशिंग फैसिलिटी, रनिंग वाटर, इवन कुकिंग अम्यूनिटीज भी। तो जब लड़कियां इन महिला विसव केंद्र या विमेंस रस सेंटर्स में रहेंगे, वो और भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट हो सकता है, जैसे कि उधर लाइब्रेरी है वो यूज कर सकता है, सीविंग मशीन है, किचन गार्डन है। तो कुल मिला के दोस्तों ये फैसिलिटी बेसिकली एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, जहां पे लड़कियां अपने पीरियड्स के टाइम डिग्निटी के साथ बिता सकती है। अब दोस्तों ये जो नए सेंटर्स बने हैं या फिर जो बन रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा पुराने कुर्मा घर कैसे रहता था। आप इस फोटो में देखिए दोस्तों, लड़कियों को पीरियड्स के टाइम पर ऐसा एक जगह भेज देते थे जहां पे कोई फैसिलिटीज नहीं रहता था, लड़कियां उधर सड़ जाते थे। अब देखिए पीरियड्स के टाइम पर सबसे ज्यादा हाइजीन मेंटेन करना होता है। अब इस घर में कैसे वो हाइजीन मेंटेन करेंगे? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, अथॉरिटीज ने सबसे पहले लोगों की माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश किया। वो काम आसान नहीं था, इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत थी, यंग वीमेन को ट्रेन करने की जरूरत थी। तो ये सब उन्होंने किया। तो इन्होंने मेंस्ट्रुएशन का जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है इसके बारे में समझाया, सेशंस कंडक्ट कराया और सेफ एमएचएम प्रैक्टिसेस फॉलो करना कितनी जरूरी है ये भी समझाया। तो अभी तक टोटल 23 सच सेंटर्स कंस्ट्रक्ट किया है। इसके लिए फंड्स मिला है, एक तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट कमिटी से, इसके बाद स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस फंड ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है। सेंटर कुछ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया है पूरे इंडिया में, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सेंटर पैसे खर्च करेंगे। तो इस फंड से भी कुछ पैसे मिला है। फिर देखिए पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 से भी फंड मिला है, एलोंग विथ लेबर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वीमेन ऑफ एसएचजीज। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप से वीमेन का बेसिकली महाराष्ट्र स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनसे लेबर कंट्रीब्यूशन भी मिला। लेबर कंट्रीब्यूशन माने जो काम वगैरह करवाने के लिए विमेन ने सपोर्ट किया। अब देखिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट केवल स्वच्छता के बारे में नहीं है, लिंग संतुलित दुनिया या फिर जेंडर बैलेंस्ड वर्ल्ड को प्राप्त करने की दिशा में बालिकाओं की गरिमा की रक्षा करते हुए और उन्हें अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए अवसरों का जीवन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इसलिए ही गवर्नमेंट ने क्या किया, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट को गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनाया है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंडर कई सारे प्रोविजंस है मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट से रिलेटेड, जैसे कि हाउस होल्ड्स एंड स्कूल्स में टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए और सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रैक्टिसेस को एनकरेज करने के लिए। और वो स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं और सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर्स एंड इंसिनरेटर्स स्कूल्स एंड पब्लिक टॉयलेट्स में सेटअप करने की बात करते हैं। वैसे इंसिनरेटर का मतलब क्या होता है? इट इज ए फर्नेस फॉर बर्निंग वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल से उसे जलाने का एक सिस्टम या इक्विपमेंट है इंसिनरेटर। तो इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट गाइडलाइंस इशू किया है
एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वीमेन को सपोर्ट करने के लिए, जिसे इंप्लीमेंट करना है स्टेट गवर्नमेंट्स को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को, इंजीनियर्स एंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स को, एज वेल एज स्कूल हेड्स एंड टीचर्स को। तो SBMG प्रोग्राम के अंडर फंड्स भी अवेलेबल है अंडर द IEC कंपोनेंट। IEC मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोग्राम्स इनिशिएट किया है मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड मिथ्स एंड टबूज को एलिमिनेट करने के लिए। गर्ल्स एंड वीमेन को एनकरेज करते हैं बेसिकली मेंस्ट्रुएशन हाइजीन से रिलेटेड अगर कुछ डाउट्स है उसके बारे में बात करें, सवाल पूछे, ये सब के लिए। तो दोस्तों क्या इन एक्टिविटीज का कुछ इंपैक्ट रहा है? क्या कुछ बदला है? जरूर बदला है दोस्तों। अगर आप देखोगे आजकल मेंस्ट्रुएशन के बारे में या फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में ज्यादा ओपनली बातें हो रही है, स्पेशली रूरल एरियाज में जहां पे ये बिल्कुल नहीं होता था। वीमेन एंड गर्ल्स आजकल मेंस्ट्रुअल हाइजीन का इंपॉर्टेंस समझते हैं, सैनिटरी पैड्स या क्लीन क्लोथ यूज करते हैं। आजकल वीमेन एंड गर्ल्स एंशिएंट प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन कर रहा है, जैसे कि पीरियड्स होने के बाद 3 दिन तक नहाना नहीं है, टेम्पल एंटर नहीं करना है, किचन एंटर नहीं करना है, पिकल टच नहीं करना है। तो ये सारे जो एंशिएंट प्रैक्टिसेस थे जो पीरियड से एसोसिएटेड था, वो सबको आजकल वीमेन एंड गर्ल्स क्वेश्चन करने लगा है। स्कूल्स में आजकल इंसिनरेटर्स इंस्टॉल हो रहा है। अब ये इंसिनरेटर्स क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया। देखिए बहुत कुछ एक्टिविटीज हो चुका है, बहुत कुछ एक्टिविटीज हो भी रहा है, ये काफ़ी नहीं है, हमें और काम करना पड़ेगा वीमेन एंड गर्ल्स को हेल्प करने के लिए, ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल में काम कर सके और जिसे इफेक्टिव तरीके से मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट इंश्योर हो सके। इसके साथ साथ मैं डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी वेस्ट के बारे में भी बताना जरूरी है दोस्तों। देखिए इंसिनरेटर्स के बारे में तो मैंने बात किया, पर वो हर जगह में अवेलेबल नहीं है। सैनिटरी वेस्ट डिस्पोजल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, क्योंकि उसमें जो प्लास्टिक यूज होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उससे हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हजार्ड्स हो सकता है। तो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट्स को इनिशिएटिव लेना चाहिए इन वेस्ट को कलेक्ट, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पोज करने के लिए, बेसिकली हमारा एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेफ एंड अप्रोप्रिएट वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस नीड ऑफ द आवर है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे प्रायोरिटी भी देना चाहिए। वैसे आजकल मेंस्ट्रुअल कप्स वगैरह अवेलेबल है, तो उसका भी यूज एंकरेज करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट से रिगार्डिंग बात करने के लिए अगर कुछ डाउट्स है उन्हें क्लैरिफाई करने के लिए गर्ल्स एंड वीमेन को बिल्कुल एम्बैरेस्ड फील नहीं होना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में अभी भी कुछ एरियाज में गर्ल्स एंड वीमेन शाई फील करती है, तो इनको इंकरेज करना ये अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्हें इंकरेज करना पड़ेगा, ये सब नॉर्मल है, पार्ट ऑफ द लाइफ है, उसके बारे में बात करना चाहिए। अगर नहीं करोगे ये वही मिथ एंड टबूज में रहेंगे और जितने हेल्थ इंप्लीकेशन से इसके साथ साथ वो भी उन्हें झेलना पड़ेगा, जो इनके लाइफ को अफेक्ट करेंगे। देखिए अर्बन एरियाज में ये प्रॉब्लम एक हद तक सॉल्व हो चुका है, पर अभी भी कई सारे रूरल एरियाज में ये प्रॉब्लम प्रिवेलिंग है दोस्तों। इसलिए अथॉरिटीज को और इनिशिएटिव्स लेना पड़ेगा मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट को कंप्लीटली इंश्योर करने के लिए, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में ये कंपोनेंट को इंक्लूड किया है, बहुत अच्छा मिशन है, उसे काफी कुछ बदला है, और भी इनिशिएटिव्स लेके आना पड़ेगा। वैसे दोस्तों हमारी पॉपुलेशन का 48% से ज्यादा फीमेल है, और फीमेल हेल्थ का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट को और ज्यादा फोकस देके गवर्नमेंट को काम करना होगा, दैट इज ऑल्सो नीड ऑफ द आवर। सो दैट्स इट दोस्तों। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग गवर्नमेंट को और क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।